हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 8-6 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक कराऊंगा। और इसके पहले की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज R1 से लेकर R5 तक करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 तक करा चुका हूं, जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा है। द लेंथ ऑफ द diagonals of a rhombus are 24 meter and 10 meter. Then find number 1 perimeter of the rhombus, number 2 area of the rhombus. तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस, यहाँ क्वेश्चन ने एक रोम्बस के बारे में बोला है, तो एक रोम्बस का डायग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। अब गाइस, मैंने एक रोम्बस का डायग्राम लिख लिया, देखिए, और इसका नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। अब इसका डायगोनल भी ड्रॉ करना है, तो डायगोनल AC एक डायगोनल होगा और BD दूसरा डायगोनल होगा। अब गाइस, क्वेश्चन को फिर से देखो। क्वेश्चन को मैंने कहा था डायग्राम लिखने के बाद अच्छे से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि दो डायगोनल दिया हुआ है जिनका लेंथ है, एक का 24 मीटर, दूसरे का 10 मीटर। तो मतलब AC को मैं पकड़ लेता हूँ 24 मीटर और BD को 10 मीटर पकड़ लेते हैं। अब फाइंड करना है हमें पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। तो गाइस, पेरीमीटर मतलब कोई भी चीज़ का अगर पेरीमीटर हमें कहा जाए कि पेरीमीटर निकालो, तो उसी चीज़ का हम चारों साइड्स का लेंथ को हम प्लस करके जितना मिलता है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ये चारों साइड्स का लेंथ चाहिए हमें। और सेकेंड पार्ट में कहा है कि एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस मीन्स इसी रोम्बस के अंदर का हिस्सा। तो आइए एक एक करके करते हैं। पहले पेरीमीटर का है, फर्स्ट पार्ट का आंसर सॉल्व कर लेते हैं। अब गाइस देखो, पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने लिख लिया पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। देखो गाइस, रोम्बस का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू रूट ओवर सम ऑफ डायगोनल स्क्वायर्स। तो देखो कैसे, डायगोनल का स्क्वायर करके हमें सम करना है। तो एक डायगोनल है AC, तो हम लिख लेते AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस, और दूसरा डायगोनल है BD स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। मतलब 2 इंटू रूट ओवर डायगोनल स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल स्क्वायर, ऐसे ही याद रख लेना, 2 इंटू रूट ओवर। अभी देखो AC कितना है। AC ये डायगोनल है, इसका 24 दिया हुआ है, 24 स्क्वायर प्लस BD 10 स्क्वायर। अब गाइज हमें इसका सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। 24 स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। 4 4 ज़र 16, 6 रह गया 1, 4 2 ज़र 8 एंड 1 9, 4 2 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 6, 17 का 7 रह गया 1 5। तो गाइज इसको हमने स्क्वायर करके मिला 576। उसके बाद प्लस है, प्लस 10 का स्क्वायर हमें पता है 100। अब गाइज 2 रूट ओवर, इनको प्लस कर लेते हैं। 576 प्लस 100 676 होगा। अब देखो गाइज, ये जो नंबर है इसको हमें अंडर रूट से निकालना है, 2 रूट ओवर। तो अंडर रूट से कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके निकालेंगे। तो पहले इसका फैक्टर ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालेंगे। देखो कैसे, 6 7 6, इसका ये 2 से जाएगा 6 में 3 टाइम्स, 7 में भी 3 टाइम्स, 16 में 8 टाइम्स। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 से 3 में 1 टाइम्स, 12 13 में 6 टाइम रह गया, 1 1 एंड 8 18 में 9 टाइम्स। अभी देखो गाइस, हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 को 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। 13 इंटू 13 169 होता है। तो हमें मिल गया 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 13। तो हम ये दोनों 2 को मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, इंटू ये दोनों 13 को 13 स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब देखो गाइस, 2 बाहर है, ये तो रहेगा। और हमें पता है स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये दोनों बाहर आ गया, 2 इंटू 13। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 ज़र 4, 4 13 ज़र 52 होता है। तो देखो ये साइड्स का सम होता है, तो ये अगर मीटर में है तो मीटर में ही आएगा आंसर।
तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, ये रोम्बस का पेरीमीटर निकल गया। अभी हमें सेकेंड पार्ट ने कहा है कि एरिया ऑफ द रोम्बस भी निकलना है, तो इसका एरिया निकालना है। एरिया तो बिल्कुल ईजी है, तो गाइज यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। तो मतलब ये जो डायगोनल है उनका प्रोडक्ट के साथ हाफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स ना लिख के डायरेक्ट डायगोनल का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। डायगोनल कौन सा है, ए सी और बी डी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी इंटू बी डी। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब गाइस देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा रोम्बस का एरिया भी आ जाएगा। ए सी कितना है 24, डायग्राम में देख लो, और बी डी 10। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, 224 में 12 टाइम्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 12 12, 12 10 ज़र 120 होगा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है, और इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है, मीटर मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया हुआ 120 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हुआ 52 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने एक रेक्टेंगल के बारे में बोला है, तो यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल लिख लिया और इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एन डी। तो हम पकड़ लेते इसी रेक्टेंगल के बारे में क्वेश्चन ने बोला है, और बोला है कि इसका ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। देखो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ ये है, इसको हम 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और गाइस दिया हुआ है एरिया, एरिया मतलब ये अंदर का हिस्सा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया। हमें फाइंड करना है ये जो लेंथ है, ये तो लेंथ है ना, ये फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कोई एक फाइंड करने से हो जाएगा। अब देखो ये कैसे फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो गाइस हमें लेंथ फाइंड करना है, इसीलिए मैंने लिख लिया गिवन बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, मतलब बी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसीलिए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और लेंथ फाइंड करना है, इसीलिए लेंथ इक्वल क्वेश्चन मार्क, मतलब लेंथ फाइंड करना है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया भी तो दिया हुआ है, एरिया। अब देखो गाइज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी दिया हुआ है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल 100 लिख लेते हैं। अभी हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की जगह हम उसका फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो। तो एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 100। देखो एरिया फाइंड करने के फॉर्मूला यूज़ किया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की जगह। अभी हमें एल चाहिए, बेस दिया हुआ है, बेस नहीं सॉरी ब्रेथ दिया हुआ है। तो गाइस एल चाहिए तो एल लिख लिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या हुआ है, देखो ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसीलिए बी की जगह 5 लिख लेते हैं, और अपोजिट साइड में 100 है जो एरिया। अभी एल रख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई हुआ है उस साइड में चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 100 के नीचे आ जाएगा। अभी 5 से 100 को हम डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तभी एल इक्वल 20 निकल गया। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा। तो जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन ने कहा था इस रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड करो, तो हमने रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड कर लिया 20 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं एक बार, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना निकला 20 सेंटीमीटर, 20 cm। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 9 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम।
तो क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने एक पैरेललोग्राम के बारे में बोला है, तो इसीलिए मैंने एक पैरेललोग्राम का डायग्राम ड्रॉ कर लिया और इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब देखो गाइस, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसका बेस 9 सेंटीमीटर है, तो मतलब बेस मैंने इसको पकड़ लिया 9 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मतलब ये अंदर का हिस्सा, ये अंदर का हिस्सा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें हाइट फाइंड करना है, मतलब ये पैरेललोग्राम कितना ऊंचा है ये फाइंड करना है। देखो ये साइड नहीं, हमें हाइट फाइंड करना है। अब देखो गाइस, ये हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल इजी तरीका से हम पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। देखो कैसे, पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो गाइस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल कितना दिया हुआ है, देखो एरिया दिया हुआ है कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के जगह उसका फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए लगाते हैं उसी फॉर्मूला को हम रिप्लेस करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के जगह। पकड़ लो, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट, सिंपल सा फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट इक्वल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो गाइस, बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेस की जगह हम 9 पुट कर लेते हैं, इनटू हाइट हमें फाइंड करना। अब गाइस यहाँ पे इक्वल में दिया हुआ है 54, ये रखेंगे, अभी एच रख देंगे क्योंकि हमें एच फाइंड करना है, और 9 मल्टीप्लाई हुआ है उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उस साइड ऑलरेडी 54 है और 9 यहाँ से उठ के नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अभी डिवाइड करते हैं, हमें पता है 9 6 54 होता है, तो एच क्या निकला, एच इक्वल 6। अब गाइस देखो एच निकला 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये एच क्या है, इसी पैरेललोग्राम का हाइट है, हमें फाइंड करना था पैरेललोग्राम का हाइट कितना है, तो 6 निकला। तो हम एक बार लिख लेते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर। अब देखो गाइस, लिख लिया देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर of length 12 decameter if the length of the rectangle is 24 decameter then find its breadth। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइज इस क्वेश्चन ने कहा है कि एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया मतलब बीच का हिस्सा, ये दोनों इक्वल है, एरिया इक्वल है दोनों का, क्वेश्चन ने कहा है। और कहा है कि जो स्क्वायर है इसका लेंथ है 12 डेकामीटर। ये भी अगर देखो गाइस, स्क्वायर का एक साइड 12 हुआ तो दूसरा साइड भी 12 होगा, सब 12 होगा, क्योंकि स्क्वायर उसी को कहा जाता है जिनका चारों साइड या जितना भी साइड्स हो वो इक्वल होता है, और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है। तो गाइस यहाँ पे रेक्टेंगल का दिया क्या हुआ है, देखो इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 24 डेकामीटर। तो गाइस यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 24, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है 24। हमें फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड इट्स ब्रेथ, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका ब्रेथ फाइंड करना है, ये ब्रेथ फाइंड करना है। अब देखो गाइस, ये ब्रेथ, रेक्टेंगल का ब्रेथ कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो गिवन दिया हुआ है, यही लिख लिया गिवन है। स्क्वायर का जो एरिया है रेक्टेंगल का भी सेम एरिया है, ये गिवन दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो गाइस, लिख लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्वेश्चन ने कहा है कि रेक्टेंगल का एरिया जितना स्क्वायर का भी एरिया उतना ही है, तो इसीलिए हमने ये गिवन दे के लिख लिया, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अभी हम दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एल स्क्वायर या तो साइड स्क्वायर लिख सकते हैं हम।
मतलब इसका लेंथ भी जितना ब्रेथ भी उतना, इसीलिए लेंथ को भी एल लिख लिया और ब्रेथ को भी एल लिख लिया। और एल इंटू एल स्क्वायर होता है, और इसका एल भी अलग होता है, ब्रेथ भी अलग होता है, इसीलिए हमने एल इंटू बी लिखा है। अब देखो गाइस, एल इंटू बी, ये है रेक्टेंगल का एल। रेक्टेंगल का एल 24 दिया हुआ है, मतलब लेंथ 24 दिया हुआ है, और ब्रेथ हमें फाइंड करने के लिए बोला है। ये देखो, फाइंड इट्स ब्रेथ, मतलब ये रेक्टेंगल का ब्रेथ। और स्क्वायर का देखो, स्क्वायर का लेंथ दिया हुआ है कितना, 12 डेकामीटर दिया हुआ है। तो स्क्वायर का लेंथ भी जितना ब्रेथ भी उतना होता है, तो इसीलिए एल स्क्वायर लिखा था, तो 12 को 12 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि देखो एल का वैल्यू 12 है और एल का ऊपर स्क्वायर है, तो 12 का ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब देखो बी को रखते हैं, और 24 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 24, और ऊपर 12 स्क्वायर है, मतलब 12 इंटू 12, 12 टू टाइम्स है। इसको हमने तोड़ के लिख दिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईजी करना है। अभी 12 24 में 2 टाइम्स जाता है, हमें पता है, और 2 12 में 6 टाइम। अल्टीमेटली बचा इस साइड में बी और उस साइड में 6 बचा। तो देखो गाइस, बी इक्वल 6 निकला। बी मतलब ब्रेथ, किसका ब्रेथ है, ये रेक्टेंगल का ब्रेथ। तो ब्रेथ, ये भी ब्रेथ है, वो भी ब्रेथ है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ब्रेथ निकल गया 6 डेकामीटर। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड इट्स ब्रेथ, मतलब ये रेक्टेंगल का ब्रेथ फाइंड करो, क्वेश्चन ने पूछा है हमें। तो हमने ब्रेथ निकाल लिया 6 डेकामीटर। तो एक बार लिख लेते हैं, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल 6 डेकामीटर। नीचे लिख देते हैं इक्वल 6 डेकामीटर। तो गाइज, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो क्वेश्चन ने गाइस एक रेक्टेंगल के बारे में बोला है, इसीलिए मैंने एक रेक्टेंगल लिख लिया और उसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब गाइस इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो रेक्टेंगल है, इसका ब्रेथ जो है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है उसका लेंथ, और ब्रेथ भी दिया नहीं हुआ है और लेंथ भी नहीं दिया। इसीलिए देखो, हमने ब्रेथ को x पकड़ लेते हैं, और अगर ब्रेथ x हुआ तो ब्रेथ से 3 टाइम ज़्यादा है लेंथ, तो लेंथ होगा 3x। क्वेश्चन ने कहा है, ये देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से 3 गुना ज़्यादा है। तो ब्रेथ को x पकड़ेंगे तो लेंथ को 3x पकड़ना पड़ेगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है एरिया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड्स का सम कितना है, ये फाइंड करना है। तो हमें पहले लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम चारों साइड्स का लेंथ फाइंड कर पाएंगे, मतलब पेरीमीटर फाइंड कर पाएंगे। तो आइए करते हैं। गिवन, देखो एरिया दिया हुआ है 432, इसीलिए लिख रहा हूँ गिवन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है दिया हुआ है, तो लिख लिया, इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस साइड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड करने से मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है, और इक्वल है 432। अब देखो गाइस, हमें लेंथ भी नहीं पता है और ब्रेथ भी नहीं पता है, लेकिन ब्रेथ को हमने x पकड़ा और लेंथ को हम थ्राइस x पकड़ा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम इसको लेट करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं पहले। गाइस ये देखो, मैंने लेट कर लिया है। लेट
ब्रेथ भी x एंड लेंथ भी थ्राइस x। जो मैंने यहाँ समझाया था, क्वेश्चन ने दिया हुआ है ब्रेथ, क्वेश्चन ने ये कहा है कि ब्रेथ जितना होगा उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लेंथ होगा, तो हम ब्रेथ को x पकड़ लिया, तो इसीलिए लेंथ थ्राइस x हो गया। ये लेट करना पड़ेगा तभी फुल मार्क मिलेगा। उसके बाद ये लिखना। अभी आते हैं यहाँ पे। अब देखो लेंथ भी नहीं पता है, ब्रेथ भी नहीं पता है, लेकिन लेंथ को हमने थ्राइस x ले लिया है। ये देखो थ्राइस x, लेंथ की जगह थ्राइस x लिख लेंगे, इनटू ब्रेथ को हमने x लिया है, तो ब्रेथ की जगह x ले लेंगे और इक्वल है 432। अब गाइस देखो 3 है और x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा और उस साइड में 432। अब एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को रख देते हैं और उस साइड में 432 है और 3 मल्टीप्लाई हुआ था, इस साइड में चला जाएगा तो 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब गैस 3 से इसको काट देते हैं। 3 4 में 1 टाइम्स, 3 1 जा 3 रह गया 1, 1 एंड 3 13, 13 में 3 4 जा 12 होता है, तो मतलब एक रह गया 1 एंड 2 12, 12 में फिर से 4 टाइम्स। अब एक्स स्क्वायर इक्वल हुआ 144। अभी स्क्वायर के ऊपर से एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उस साइड में जो नंबर है उसका ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, 144 के ऊपर रूट आ जाएगा। देखो कोई भी नंबर का एक साइड से हमें स्क्वायर हटाना है तो दूसरा साइड में अंडर रूट डालना पड़ता है। अभी इसको अंडर रूट से निकालेंगे, इसको स्क्वायर करके। हमें पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 स्क्वायर मीन्स 144, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 144 की जगह मैंने 12 स्क्वायर लिख लिया। और हमें एक चीज़ पता है कि स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके x इक्वल निकला 12। तो देखो अगर x 12 निकला तो मतलब ब्रेथ 12 निकला और लेंथ कितना होगा, 3 इंटू 12 होगा, 3 12 चार जितना होगा लेंथ भी उतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर ब्रेथ, देखो हमने ब्रेथ को x पकड़ा था, ब्रेथ भी x, तो x निकला अभी 12, तो ब्रेथ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी देखो ये एरिया सेंटीमीटर में था, इसलिए ब्रेथ भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ, देखो लेंथ कितना होगा, 3x था, अभी 3x का वैल्यू निकला 12, 3 12 जर कितना होता है 36, तो मतलब लेंथ निकला 36 सेंटीमीटर। अब गाइस हमें लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया। अभी हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, देखो कैसे। अब गाइस देखो लिख लिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैंने जैसे कहा था कि पेरीमीटर है मतलब चारों साइड्स का सम है, तो देखो यहाँ पे 2 साइड्स है लेंथ और 2 साइड ब्रेथ है, इसीलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ भी 2 बार है और ब्रेथ भी 2 बार है और उनका सम है। तो देखो कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना निकला 36 प्लस ब्रेथ कितना निकला 12। अब देखो 2 बाहर है, रख देते हैं, 36 प्लस 12 48 हो जाएगा और 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 48 96 हो जाएगा। 2 से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और सेंटीमीटर में आएगा, पेरीमीटर सेंटीमीटर में आता है। तो देखो गाइस क्वेश्चन ने फाइनली हमें कहा था पेरीमीटर निकालो ऊपर दिए गए रेक्टेंगल का, तो हमने पेरीमीटर निकाला है 96 सेंटीमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 86 मीटर एंड लेंथ ऑफ द perpendicular drawn from any one of remaining vertices to the diagonal is 36 मीटर, find the area of the parallelogram। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि एक पैरेललोग्राम के बारे में, तो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ कर लिया, ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है उसका एक डायगोनल है जिसका लेंथ है 86 मीटर, देखो 86 मीटर लिख लिया। आप लोग AC भी लिख सकते हो, एक ही डायगोनल के बारे में बोला है इसीलिए अगर AC लेते हो तो AC ही लेना, BD मत लेना। तो मैंने BD ले लिया। उसके बाद कहा है कि बाकी रिमेनिंग जो वर्टिसेस रह गया
उससे ये डायगोनल तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर का लेंथ है 36 मीटर 36 मीटर। अभी हमें फाइंड करना है ये जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया। तो क्वेश्चन ने ये कहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस पैरेललोग्राम का एरिया। देखो ये जो पैरेललोग्राम है ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद दो ट्राइंगल में बट गया है। देखो ए बी डी एक ट्राइंगल है, बी सी डी एक ट्राइंगल है। हम अगर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो ये पैरेललोग्राम का भी एरिया आ जाएगा। देखो कैसे, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ये जो पैरेललोग्राम है उसका आधा हिस्सा और नीचे वाला ट्राइंगल पैरेललोग्राम का बाकी आधा हिस्सा, दोनों मिला के पूरा पैरेललोग्राम हो रहा है। तो मतलब हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। अभी देखो दोनों का नहीं निकालेंगे, एक ही का निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों हिस्सा इक्वल है। ये देखो इस ट्राइंगल का भी बेस ये है, उस ट्राइंगल का भी बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है 36 मीटर, इसका भी परपेंडिकुलर 36 मीटर, मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। तो किसी एक का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे, जितना आंसर निकलेगा बोलेंगे कि ये उतना ही है इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो आइए पहले हम ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें बेस एंड परपेंडिकुलर दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस एंड परपेंडिकुलर दिया हो तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, बेस हम पकड़ लेंगे 86 इंटू हाइट परपेंडिकुलर को लिखेंगे 36 को हाइट लिख लेते हैं। अब देखो गाइस, ये 2 नीचे है और ये दोनों नंबर ऊपर है, इससे हम किसी भी एक को काट देते हैं। हम 36 को काटते हैं, मैं ये 2 से 36 को काट रहा हूँ। देखो 2 3 में 1 टाइम्स रह गया, 1 1 एंड 6 16 में 8 टाइम्स। अभी बाकी क्या है, 1 इंटू 86 इंटू 18, तो 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 86 ही होगा। 86 इंटू 18 मल्टीप्लाई करके जितना होगा इतना आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 86 इंटू 18, 8 6 ज़र 48 रह गया 4, 8 8 ज़र 64 और 4 मिला के 68 और 1 से 86 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 ही आएगा। अब प्लस करते हैं 8 एंड 6 14 का 4 रह गया 1, 8 एंड 6 14 एंड 1 15। तो ये तीनों मल्टीप्लाई करके निकला हमारा 1548। अब देखो गाइज, ये जो नंबर निकला है ये मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये एरिया है और यूनिट मीटर दिया हुआ है इसीलिए मीटर स्क्वायर। और ये इस ट्राइंगल का एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया जितना उतना उस ट्राइंगल का भी है, मतलब दोनों का एरिया सेम है। तो मतलब एक एक का एरिया हुआ 1548 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा और हमें फाइंड भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल साइन है पैरेललोग्राम। अब देखो गाइस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे हम। देखो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया जितना होगा उतना ही। तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना निकला हमारा 1548 और सेम वैसे और एक ट्राइंगल मिल के ये पैरेललोग्राम हो रहा है, इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 ट्राइंगल है इस साइज़ का। तो इस एरिया का 2 ट्राइंगल मिल के पैरेललोग्राम हो रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जितना एरिया निकला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डबल कर दिया। इतना निकला 1548, उसको डबल करेंगे तो दोनों का हो जाएगा, जितना होगा वही होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1548 इंटू 2, 2 8 ज़र 16 रह गया 1, 2 4 ज़र 8 एंड 1 9, 2 5 ज़र 10, 10 का 0 रह गया 1, 2 1 ज़र 2 एंड 1 3। तो आंसर निकला हमारा 3096। अब देखो गाइस, ये निकला, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया कैसे निकाला हमने पहले ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और सेम वैसे ट्राइंगल नीचे भी है, दोनों का एरिया प्लस कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो इसलिए हमने एक का निकाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का हो गया और दोनों का हो गया मतलब पैरेललोग्राम का हो गया। ये देखो इतना मीटर स्क्वायर। तो हमें
क्वेश्चन ने कहा था पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, हमने निकाल दिया। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म हो गया और इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो। और गाइस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।